1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप जाओगे, कुछ नहीं बिगड़ा है। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, आप भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ, मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखना, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। अब भागो, सूखे में आ गए हो, पीछे कदम मत बढ़ाना। जिस दलदल से आए हो अगर उधर गए तो फिर अब नहीं निकल पाओगे। पता नहीं कितने युग व्यतीत हो जाएंगे। सावधान, कोई ऐसा आचरण बने नहीं कि हमारा ये मार्ग कोई और नहीं छुड़ाता, आप ही छोड़ दोगे। जहां आपका मन आज्ञा उल्लंघन किया तो इतना वो दोषी हो जाता है कि वो सामने आने में डरता है और उसको सब बुरा नजर आने लगता है। ये माया है, सब नौटंकी है, सब नाटक है। और वही भोगों में वही माता पिता परिवार दुल्हन लड़का बच्चा यही सब सत्य लगने लगता है। थोड़ी थोड़ी आंख खुलने लगी आप। अब ऐसा प्रमाद मत करना कि फिर सो जाओ, नहीं, अभी पूरा जगो। और जाग गए तब सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या। अब आप लोग इस लाइन पे आ रहे हैं। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रहेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। सत्य को साक्षी करके कहता हूं, रोग शोक धन के अभाव वस्तु के अभाव में रात दिन जल रहे हो, रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें। मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूं। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दो तो कहना। नाम जप कर रहा है, बहुत कठिन है। नाम जप करना बहुत कठिन है। जहां नाम जप शुरू करो तो हृदय में जलन पैदा कर देते हैं, क्योंकि हृदय में जितने पाप हैं बिना भोगे उनको भस्म करना है। ये जो विचलित हो रहे हैं इनको शारीरिक दंड भोगना, इसलिए विचलित हो। नाम जप से जो जलन पैदा होती है वो तुम्हारे भाग्य खुल रहे हैं, जो तुम्हें शारीरिक दंड मिलने थे वो भस्म हो रहे हैं। एक एक दिन आयु जा रही, एक एक श्वास नष्ट हो रही है। उस मनोरंजन का समय समझ, अरे काल नजदीक आ रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही। नाम कमाने आए थे, फिर पता नहीं मनुष्य शरीर मिले कि ना मिले। अब 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे देवढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलते। चाहे जितना कोई बड़ा हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं। वो अनंत माया शक्तियों का स्वामी परमात्मा है, वो कैसे तुम्हें गिरने दे सकता है। जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी है, परमात्मा के अंश है। धारणा सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म है। हम नहीं उठ पाएंगे 4 बजे, आपने सब बिगाड़ दिया, परमार्थ का सिद्धांत ही बिगाड़ दिया। हम नहीं उठ पाए, मतलब आप शरीर को बोल रहे हो मैं लेकर के। अब क्या परमार्थ के पति को शरीर को 4 बजे उठा रहा है? हाँ उठाना है। अत्यंत आवश्यक है प्रत्येक जीवन में। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे? क्या नहीं, सब खा रहे हैं, पर व्यायाम नहीं करते, संयम नहीं। इसके कारण न चेहरे पे तेज है, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है और उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है।
बस इन दो बातों से बच जाओ तो मार्ग बिल्कुल दृढ़। पहला, भय या प्रलोभन, तुम्हें रोका जाएगा या भारी सुख सुविधा देके या भारी दुख दुविधा देके। अगर कदम नहीं रुके तो फिर दूसरा एक आंतरिक घबराहट पैदा हो। ये केवल साधु समागम से मिटती है, नहीं अच्छे अच्छे इसी घबराहट से वापस होगी। पांच भौतिक देह में कहीं भी देख लो, जैसे पित्त की थैली है और ऐसे कहीं वीर की थैली नहीं है। ब्रह्मचर्य जो वीर है उसकी कहीं थैली नहीं है। वो पूरे रक्त को वो मनोवाह नाड़ी मथानी की तरह चिंतन से, जब आपका कामोत्तेजित चिंतन हुआ तो मंथन कर देगी। अब मंथन कर दिया तो फिर लघु शंका में, स्वप्न दोष में किसी न किसी तरह वो निकल जाए। अखंड ब्रह्मचारी के लिए चिंतन भी रोकना है। हाँ, कहीं ये उल्टा आपको ले जाने के लिए करे, बस इसकी सुनना नहीं, बिल्कुल इसके विरोध में हो जाना। ये बड़ा बलवान है पर तुमसे बड़ा नहीं। पर ध्यान रखना, ये बहुत चतुर है। ये कभी डरवाएगा तुमको, फिर अपने अधीन करेगा। कभी फुसलाएगा, कभी लालच देगा, कभी बड़े सुख का प्रलोभन देगा। परंतु तुम इसके धोखे में मत आना। भूल कर इसका विश्वास न करना। अपनी हिम्मत टूटने न पावे, लड़ने में कमी न होने पावे। प्रशंसनीय वो है जो इस समय विकार से लड़ रहा है, हर विकार को रौंद रहा है और अपने हृदय की मलिनता को सामने रख रहा है। कौन है हृदय की मलिनता को रखता है? प्रशंसनीय वो है इस समय जो अपने जीवन को संभाले। भगवान की असीम कृपा है उन उपासकों पर जो यौवन अवस्था को पवित्र करके चला रहे हैं। सच्ची मानिए, जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही है, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे। बहुत जल्दी आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। और ब्रह्मचर्य ही आलस्य, प्रमाद, भोगों का चिंतन, मन का डिप्रेशन में पहुंचना, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, सर में दर्द, घबराहट होना, बिना किसी कारण के मन भयभीत हो रहा है, भोजन अपच हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के वीरनाश हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के। काहे को मृत्यु स्वयं स्वीकार कर रहे हो? ये मृत्यु है। ये मन जब तक जीता नहीं जाता, जीता माने इस पर विजय प्राप्त नहीं की जाती, तब तक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। इससे बड़ा कोई त्रिभुवन में दुश्मन नहीं। आप देख लो, एक क्षण में ऐसी क्रिया करा देता है 5 मिनट की, पूरा जीवन जेल भोगो। ये हमसे पावर ले रहा है, ना कि हम इससे पावर ले रहे हैं। ये बात आध्यात्मिक ही समझ सकता है, संसारिक नहीं समझ सकता। इसी को जिसने मिटा दिया वही महात्मा। तो चीज मिली, फूल गए, थोड़ी गई, दैया दैया, ये हमारा जीवन नहीं। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। जैसे भजन में, नाम में, या आप संसारिक कार्य में बहुत अच्छा कार्य करोगे। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करोगे। तो शरीर में दम ही नहीं है। यंत्र का जमाना हो गया है। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। एक एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे, फिर कुछ नहीं हो। मुझे बल की तरह हो किसी काम के लिए। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो, ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में। 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति, और हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह।
यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके, क्योंकि सबका शासन करता भगवान है, ईश्वर है। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे, इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितने बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे, एक दिन तुम जीत जाओगे। अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। जो शास्त्र और शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने अनुभव किया है, 4 से और 6 बजे के बीच में जो शयन करता है ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। भगवान के अंशों को थोड़ा दुख आया रो दिए, थोड़ा खुशी हुई नाच दिए। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, हम भगवान के अंश हैं। ब्रह्मचर्य, आहार पर संयम और किसी भी माता बहन की तरफ व्यभिचार दृष्टि नहीं, अपने बुजुर्गों की सेवा। अगर ऐसी शिक्षा समाज में दी जाए तो आपका भी जीवन धन्य है। और कभी अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता। जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे, बहुत जल्दी आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। किसी भी शरीर की तरफ छुपकर या किसी बहाने से काम भाव से देखना, अगर ऐसा देखते हैं तो आप अष्ट मैथुनों के अंतर्गत है और आपका भाव बिगड़ जाएगा, आप संयम से नहीं रह पाएंगे। एक बार दृष्टि भूल से चली जाए उसे देखना नहीं कहते। जैसे आप मानो अचानक दृष्टि गई, बस आप हटा दीजिए। जैसे यमुना स्नान करने गए, गंगा स्नान करने गए, यहां जहां सब परिवार के परिवार स्नान करते, अचानक दृष्टि गई है, अब दोबारा नहीं देखना। अगर दोबारा देख लिया तो अष्ट मैथुन के अंतर्गत आता, वो आपका भाव बिगाड़ देगा। ये अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव होता है, भगवत स्वरूप वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। आपकी दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं रहेगा, फिर भजन नहीं बनता है। सावधान रहिए, धैर्य पूर्वक चलो, सब ब्रह्मचर्य का पालन करो, भजन परायण रहो, संयम नियम ही हमारा धन है। जिसे ब्रह्मचर्य रहना है उसे शरीर को चिकना बनाना, श्रृंगार करना, यह सब छोड़ देना चाहिए। अपने शरीर को ज्यादा श्रृंगार, सुख, सुविधा, प्यार मत दो। जितने से भजन बन जाए, धर्म बने, उतने ही दो। अपने स्वरूप में आ, अभी सावधान हो जाओगे तो सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, सब तुम्हारे गुलाम। अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे, अब तू बादशाही कर। हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है, लोग समझ नहीं पा रहे। और ब्रह्मचर्यहीनता जहां जैसे जैसे आती जाएगी, आपकी सोच निगेटिव होती चली जाएगी। निगेटिव सोच ही मृत्यु है और पॉजिटिव सोच ही जीवन। जब आप भोजन पा रहे हो उस समय नाम जप जरूर चलना चाहिए। अगर उस समय गलत दृश्य देख करके, गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा देगा, भले सात्विक भोजन है। ध्यान दीजिए, भोजन के समय बड़ा आनंद मिलता है। जैसे आप प्रसाद पा रहे हो और आपका अभ्यास फिट है, अब लगा दिया प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन तीरम में श्री राधिका कृपा बिनु सब, बड़ा पद है। आप इस बात को हृदय में बैठा लीजिए, प्रवचन नहीं, ये हृदय बोल रहा है कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं है।
कि आपकी दृष्टि में पावर होना चाहिए। आप देख के मुस्कुरा दिए, आप ऐसे सरल से देख, कोई भी आपको बात करेगा, छेड़ेगा, परेशान करेगा। अंदर से भगवत चिंतन चल रहा है, सबके प्रति भगवत भाव है, लेकिन आपकी दृष्टि में बचाइए अपनी दृष्टि को, तो आपकी दृष्टि में सामर्थ्य आ जाएगी। ऐसे ही आप जो देखते रहते हैं, आपकी दृष्टि शक्तिहीन होती रहती है। संत अपनी दृष्टि को, जितना आप अपनी नेत्रेंद्रिय को फिर आप देखेंगे तो सामने वाले के अंदर जो अपराध वृत्ति भयभीत हो जाएगा। दृष्टि में बहुत ताकत। उपासक को नाटक, उपन्यास, सिनेमा, अश्लील चित्र, गंदी पिक्चरें बिल्कुल नहीं, क्यों अपना नाश कर रहे हो? सावधान होकर श्रवण करें। भगवत मार्ग के उपासक हैं, कभी ऐसी गलती न करें। एक बार मछली की क्रीड़ा देखने पर शोभरी जैसे महात्मा कामाशक्त हो जाते हैं। एक बार वैश्या के साथ ऐसा कृत्य देख करके अजामिल जैसा संयमी ब्राह्मण भ्रष्ट वैश्यागामी बन सकता है। तो आप देश विदेश की ऐसी गंदी फिल्में, गंदी बातें देखकर आप अपने को संयमी रख सकते हैं। उपासक समझता है कि कोई जानता नहीं है, लेकिन तुम जिसको जानने के लिए चले वो तो तुम्हें जान रहा है ना। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य की तरफ से हमारे समाज की दृष्टि हटती चली जा रही है। इस समय आप यौवन अवस्था में हो, इस समय तो उत्साह रग रग में रहता है, नहीं चेतना रग रग में रहती है। हम नए बच्चों को देखते हैं उत्साहहीन, मतलब जैसे डिप्रेशन में हो, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। कोई पद अगर आप 10 बार बोले राधा राधा राधा, अब इससे आएगा। अब इसे कोई काट सके तो बताओ। बाकी कोई देवता थोड़ी, हम नया भाग्य रचने के लिए आए हैं। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हम नए भाग्य की रचना करेंगे। जो पुराना भाग्य हमें दुख देने वाला है उसको नष्ट करेंगे। हमारे द्वारा जो पाप कर्म होते वही हमारे मन को जलाते, वही हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते, और कोई नहीं। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। तुम्हारे ही कर्म तुमको तुम्हारे हाथ से मरवा डालेंगे। ये मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, अंडा, इन खाने से कोई बलवान नहीं बनता, इनसे कोई सुखी नहीं होता है। सब पापाचरण है, कुछ नहीं है। जीभ के नीचे गया सब मल हो गया। होश में हो जाओ, गंदे आचरण छोड़ दो, हमारी बात मान लो। जैसे तुम मुर्गा को काट के खा रहे हो, ऐसे काल तुम्हें काट के फेंक देगा। उसके सामने किसी की बस नहीं चलती। होश में अगर तुम जीवों को जलाओगे, काटोगे, मारोगे, खाओगे, व्यभिचार करोगे, गंदे आचरण करोगे, अशांत रहोगे, दुखी रहोगे, और बाद में तुम्हारा विनाश होगा, नाश होगा बहुत बुरी तरह। इसलिए हमारी प्रार्थना मान लो। एकांत जिसका पवित्र है वही साधु है, वही भक्त है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी। जिसका एकांत गंदा है, प्रवचन चाहे जितना ऊंचा दे लो, लेकिन दंभ के सिवा उसे सत्य नहीं माना जाएगा। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। भले आप गृहस्थ में हैं, अभी तो हमारी शास्त्रीय पद्धति है, पहला ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास, या ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य सबकी नहीं है। और आजकल नए नए बच्चे ब्रह्मचर्य को कुछ समझ ही नहीं रहे, खिलवाड़ कर रहे हैं। वही खिलवाड़ बहुत भारी पड़ता है। जब वो जवान होते तो गृहस्थी लायक नहीं रह जाते, वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाते, क्षमता नहीं रह जाती उनके अंदर गृहस्थ धर्म की क्षमता ही नहीं रह जाती। इसीलिए हम चीख चीख के कहते हैं बच्चों से कि बंद करो यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्त में तुमने सीने लायक नहीं रह जाओगे। हमारी बात को उपहास में मत लो, हमारी बात को अच्छे से समझो। अभी ब्रह्मचर्य से होते हर काटने की शक्ति तुम्हारे अंदर होती है। अब डूबो। जब तक ब्याह ना हो तब तक हर बच्चा बच्ची को पवित्र रहना चाहिए। व्यवहार करो, मित्रता करो, हमें कोई विरोध बात नहीं। हमें शराब पिलावे, हमें गांजा पिलावे, हमारे साथ व्यभिचार करे, कहे हम फ्रेंड हैं, फ्रेंड नहीं है, वो शत्रु है, दुश्मन है। आप ऐसे मित्र को मित्र बनाओ जो हर परिस्थिति में आपका सहयोग करे।
वो केवल श्री कृष्ण है। कि जब तक शरीर में प्राण तब तक गिरता रहा तो भी मैं तेरे को वश में करने की चेष्टा करूंगा, और अगला जन्म मिलेगा तब तेरे ऊपर चढ़ बैठूंगा। तू गिरा, इसमें ऐसा चाहिए, अब तू गिरा, मैं अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी का परमेश्वर का बच्चा हूँ, तो गिरा कितना गिराएगा। ये माया है, हमें लगता है अगर ये मिल जाए तो सुंदर, जब ये मिला, ये मिल जाए तो पूरा जीवन निकल जाता है। कुछ मिला, हाथ लगा, पाप आचरण इकट्ठा होते रहते हैं, दुर्गति का लक्षण इकट्ठा होता रहता है। बच्चा कहीं कोई सुंदर दो बातें हैं यदि तुम काम क्रोध से परास्त हो जाते हो। पहला, आप गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके कोई गंदी बात देख रहे हो, कोई गंदी बात कर रहे हो, कोई गंदी बात करने वाले लोगों का संग कर रहे हो। अगर ये नहीं तो फिर तुम काम विजयी होने का अहंकार कर रहे हो, अन्यथा स्फुरणा होती और शांत हो जाती है। खेल रहे हो तो किसी और से भी प्यार करते हो। यदि आप केवल मेरे कृष्ण प्यारे से प्यार करोगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि परास्त कर सके। निश्चित 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 ये अनुभव की बात। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गए। पूर्ण दृढ़ निष्ठा रखो।